Very good morning, dear students. Myself, Mrs. Nikita Mekwan, presenting to you Standard 3rd subject English Grammar. Today we are going to learn about the new topic articles, and the articles are a and the. When we have to keep the article and when we are using a and the, in this chapter we will learn in detail. Now let's see about the article a. We use the article a before singular words that start with a consonant sound. Always articles are used before a singular noun. सिंगुलर नाउन से पहले ही आर्टिकल्स यूज़ होते हैं, प्लूरल में आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं. ओके, सिंगुलर नाउन में आर्टिकल्स यूज़ होते हैं. और ए हम कभी यूज़ करते हैं जब भी जो नाउन है उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तभी हम ए यूज़ करते हैं. अ पेंसिल, अ जिराफ, अ रिवर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पी, जी एंड आर कॉन्सोनेंट. Let's learn about the article n. We use the article n before singular words that start with a vowel sound. As we know that we will having 5 vowels in our alphabets: a, e, i, o, u. Then words start with a, e, i, o, u will have article n before it. An apple, an orange, an empire. तो इस तरीके से बच्चों जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल साउंड के आगे हम एन आर्टिकल लिखेंगे. वी ऑल्सो यूज़ आर्टिकल एन बिफोर सिंगुलर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ एन एच दैट इज साइलेंट. जो एन का भी यूज़ होता है जब एच साइलेंट होता है और प्रोनाउंसिएशन ओ से होता है. एच साइलेंट होता है और प्रोनाउंसिएशन ओ जो कि वॉवेल है, तो हम उस हिसाब से उसमें एन लगाएंगे बिफोर. राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन. तो एच साइलेंट है और स्पेलिंग स्टार्ट होता है, उसका प्रोनाउंस स्टार्ट होता है ओ से. एन आवर, एन ऑनेस्ट पर्सन. तो बच्चों इसी हिसाब से यहाँ हमें हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट करनी है. राइट ए और एन इन द ब्लैंक. अ हॉर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अ तो लगाया है क्योंकि एच है, कॉन्सोनेंट है. और यहाँ एन ऑनर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच साइलेंट है और ओ से प्रोनाउन होता है, तो हमने एन लिखा है, एन ऑनर. एन अंकल, अंकल का स्पेलिंग यू से स्टार्ट होता है और अ से प्रोनाउंसिएशन है उसका, तो इसलिए हम एन लगाएंगे. एन ईगल, ईगल में ई जो है वो वॉवेल है, तो उसकी आ जाएगा एन. An old shoe, an igloo, an ox, a mouse, an open door, a child, an island, an hourglass, an engine, an Indian, a bench. जब भी हम आर्टिकल के हिसाब से हमारा अल्फ़ाबेटिकल्स देखते हैं तो हमारे पास है ए, ई, आई, ओ, यू. दे आर 5 वॉवेल्स एंड द रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट. ये हमें ध्यान में रखना है. द आर्टिकल द वी यूज़ व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल ध का यूज़ होता है. द ब्रोकन विंडो, द कंट्री आई विजिटेड, द स्टोरी ऑफ द रैबिट्स. We use article a and n when we speak about something for the first time. When we speak about it again, we use the. a और n हम कभी यूज़ करते हैं कि जब भी वो सिंगुलर नाउन होता है और उसके बारे में हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं तभी. बट जब भी हम उसके बारे में दोबारा बात करते हैं तो उसके आगे आर्टिकल ध आता है. अ लिटिल बर्ड फ्लू टू अ ट्री, द लिटिल बर्ड वॉज वेट. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ लिटिल बर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया और अ ट्री. बट जब भी हम दूसरे सेंटेंस में लिटिल बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे हमने
द यूज़ किया, क्योंकि ये पर्टिकुलर लिटल बर्ड के बारे में बात हो रही है तो दूसरे सेंटेंस में उसके आगे द लिखा गया। और अ ट्री है तो ट्री के बारे में भी जो दोबारा बात हो रही है तो उसके आगे द आएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर अभी ट्री की बात हो रही है। द ट्री हैड नो लीव्स ऑन इट। Now, here are 3 short stories. Write A and or the in the blanks, then read them aloud. Once there was a farmer. He had a large field. Late one evening, he saw an old wolf in one corner of the field. The farmer was worried. What was he to do? तो यहाँ पे a farmer आएगा, फिर और large field, an old wolf, द फील्ड। और जब भी हम दोबारा से यही पैराग्राफ में फार्मर के बारे में बात करें तो ये पर्टिकुलर फार्मर है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो उसके आगे द आएगा लास्ट लाइन में। नाउ सेकंड पैराग्राफ। जिल वॉज अ लिटल गर्ल ऑफ 7. वन डे शी सॉ अ टाइनी किटन इन द गार्डन आउटसाइड हर हाउस. द किटन वॉज शिवरिंग. जिल टुक द किटन इन टू द हाउस। ओके, यहाँ पे अ लिटल गर्ल एंड अ टाइनी किटन वन टाइम यूज़ हो गया। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम जब भी उसके बारे में बात करते हैं तो हम आगे ध लगाएंगे। द किटन वॉज शिवरिंग. जिल टुक द किटन इन टू द हाउस। नंबर 3 इज देयर इज़ अ हाउस नियर माई बिल्डिंग. इट बिलोंग्स टू एन ऑफिसर who is retired. None of us likes to pass by the house. If we see the officer in the garden, we feel very nervous. यहाँ पे a house आएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भले ही स्पेलिंग एच से स्टार्ट होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन हाउस से होता है, राइट। तो अ हाउस आएगा। एन ऑफिसर, तो यहाँ पे आगे वॉवेल है इसलिए एन आएगा। पास बाय, अभी एक बार जो आर्टिकल ए से बात हो गई तो दूसरे सेंटेंस में अगर हाउस आता है तो उसके आगे द आएगा, और ऑफिसर भी आ रहा है तो उसके आगे द आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें ये एक्सरसाइज सॉल्व आउट करनी है। वॉच दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।